हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एग्जाम स्पॉट चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आरआरबी ग्रुप डी 2025 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, जहां पे 18 अगस्त 2022 की सेकेंड शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन होगा। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन का विधिवत सॉल्यूशन देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करने से पहले एक आग्रह करना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर चैनल पे पहली बार के लिए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और लाइक कमेंट जरूर कीजिए। और क्लास में ऐसा कौन सा पार्ट आपको पसंद नहीं आया या मैं जहाँ पे कुछ इंक्रीज़ कर सकता हूँ वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज कथन निष्कर्ष का ये पहला क्वेश्चन है, जहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं और ये इनके निष्कर्ष हैं। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। कुछ हिमस्खलन वर्षण हैं। कुछ हिमस्खलन वर्षण है। कुछ प्रलय हिमस्खलन है, तो प्रलय इधर आ जाएगा। सभी हिमस्खलन तूफान है। अब सभी हिमस्खलन जो है वो तूफान है। अब निष्कर्ष देखिएगा पहले। कुछ तूफान प्रलय हैं। तूफान ये है, प्रलय ये है, तो कुछ तूफान प्रलय ये वाला हिस्सा जो है ये मैच कर रहा है, तो पहला सही होगा। कोई वर्षण तूफान नहीं है। कोई वर्षण ये है, तूफान ये है तो है, और यहाँ पे बोला तूफान नहीं है, तो ये वाला गलत होगा। केवल निष्कर्ष पहला सही है, तो ये ऑप्शन 4 पे है, यही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पी और क्यू की आयु का योग क्यू और आर की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। पी प्लस क्यू माइनस ये प्लस आर बराबर 15। ठीक, आगे पूछा आर की आयु पी से कितने वर्ष कम है। अब एक चीज़ देखिएगा, इनमें यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है। क्यू की आयु यहाँ पे सेम होगी। जब इनका अंतर 15 है तो पी माइनस आर, इनका अंतर भी 15 होगा। इसका और इसका अंतर भी 15 होगा, तभी तो है, क्योंकि यहाँ पे भी क्यू है, क्यू यहाँ पे भी है, और इनका अंतर इतना है, तो क्यू दोनों जगह ये हो जाएगा कॉमन। तो इसमें भी आर की आयु पी से कितने वर्ष कम है ये पूछा है, तो आर की जो आयु है वो पी से 15 वर्ष ही कम होगी, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फिर से कथन निष्कर्ष का कथन है, सभी खिलौने प्लास्टिक हैं। बनाएंगे। ये है खिलौने, ये है प्लास्टिक। सभी प्लास्टिक डिस्पोजल हैं। कुछ खिलौने फाइबर हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, कुछ खिलौने फाइबर हैं। अब कथन देखिए, कुछ फाइबर प्लास्टिक हैं, बिल्कुल सही होगा। कुछ डिस्पोजल फाइबर हैं, ये वाला कुछ फाइबर डिस्पोजल हैं नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लास्टिक भी हैं। कोई भी फाइबर डिस्पोजल नहीं है, कोई भी फाइबर डिस्पोजल नहीं है, ये बात सही है कि कोई भी जो डिस्पोजल है वो फाइबर नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लास्टिक भी है। आपका पहला और तीसरा ये सही होंगे, यही वाला आपका आंसर सही है। नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, फिर से देख लेते हैं इसको। ये हो गए खिलौने, सभी प्लास्टिक डिस्पोजल हैं, सभी खिलौने प्लास्टिक हैं, तो ये होगा प्लास्टिक। ठीक, अब इसको देखिए, कुछ इधर सभी प्लास्टिक डिस्पोजल हैं, ये भी होगा डिस्पोजल। कुछ खिलौने फाइबर हैं, खिलौने फाइबर हैं। अब यहाँ देखिए, कुछ फाइबर प्लास्टिक है,
कुछ फाइबर प्लास्टिक हैं, होगा, सही है। कुछ डिस्पोजल फाइबर है, ये भी सही होगा क्योंकि कुछ की बात होगी, कुछ में वो भी सही होगा क्योंकि डिस्पोजल के अंदर ही तो फाइबर है, डिस्पोजल के अंदर प्लास्टिक, उसके अंदर खिलौने और फाइबर, तो ये कुछ में भी सही होगा। और कोई भी फाइबर डिस्पोजल नहीं है, तो ये गलत होगा। आपका ऑप्शन जो सही वाला जाएगा वो तीसरा वाला जाएगा आपका सही आंसर, 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। एफ और यू के बीच में केवल 7 व्यक्ति बैठे हैं। चलिए बैठा लेते हैं, एफ के बीच में केवल 7 व्यक्ति बैठे हैं, एफ और यू के बीच में। एफ पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है, मैं मान लेता हूं कि वो इस सिरे पर बैठा है। एच और यू के बीच में केवल 9 व्यक्ति बैठे हैं, 9 को यहाँ बिठा लेते हैं और एच को इधर, और इधर इसलिए नहीं होता कि पहले ही कंडीशन बोल दी गई कि एफ एक सिरे पे बैठा है। ई और एच के बीच में केवल 12 व्यक्ति बैठे हैं। अब ये एच है, ये 12 व्यक्ति हो गए और ये ई हो गया। अब एच और ई के बीच में 12 व्यक्ति हो गए। ई दाएं सिरे पर बैठा है, वो भी सही बात है कि दाएं सिरे पर, ये होता है बायां और ये होगा आपका दायां, और ये होगी आपकी उत्तर दिशा, ठीक। अब देखिए आगे, एच बाएं सिरे से 19वें स्थान पर बैठा है। एच जो है बाएं सिरे से 19वें स्थान पर, इसका स्थान 19वां है। तो इसको देखने के लिए पहले इनको जोड़िए, 9, 7, 16, एक 17 और एक 18, बिल्कुल सही है कि 19वें स्थान पर एच बैठा है। एच दाएं सिरे से 14वें स्थान पर बैठा है। अब ये कंडीशन भी देख लेते हैं, 12, एक 13 और एक ये 14वां, ये भी कंडीशन सही है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, तो आप सभी लोगों को जोड़ लेंगे। जैसे 1, 7, 8, 8, 1, 9, 9, 9, 18, 18, 1, 19, 19 और 12, 31, 31 और 1, 32। टोटल पंक्ति में जो संख्या होगी आपकी 32 होगी, यही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पे सीरीज दी हुई, आपको बताना है कि आगे यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए, बी से यहाँ पे जी पे जाएंगे तो 5+, इससे एल पे जाएंगे तो 7, 5, 12, 5+, ऐसे इससे क्यू पे जाएंगे तो 5+, 12, 5, 17, और इससे यहाँ जाएंगे तो 5+ होगा, 17, 5, 22, 22 पे होता है वी, ठीक। आगे देखिए, इसे ई से जे पे 5+, जे से ओ पे 5+, 10, 5, 15, इससे टी पे जाएंगे तो 5+, 15, 5, 20, और 20, 5, 25, 25 पे होता है वाई। अब आगे देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। देखिए यहाँ पे विषम संख्याएं चल रही हैं, विषम और अभाज्य संख्याएं ली गई हैं, जहाँ पे 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, आगे 9 होना चाहिए लेकिन 9 नहीं है क्योंकि विषम और अभाज्य संख्याएं ली गई, तो आगे होगा 11, आपका वी बाई 11, यही आपका सही आंसर होगा, आंसर 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिर से कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। ये आपका कथन दिया हुआ और ये निष्कर्ष है, तो इनके निष्कर्ष देख लेते हैं। बी बड़ा है वाई से, ठीक। अब देखिए यहाँ बी बड़ा या बराबर है एम, ये बड़ा या बराबर का निशान होता है। बी बड़ा या बराबर है एम से, एम बड़ा है जी से, एक तो ये कंडीशन बन गई, ठीक। अब इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, बी बड़ा या बराबर है एम से, एम बड़ा है जी से। अब यहाँ देखिए, एस छोटा है जी से, एस जो है जी से छोटा है, सही है, इसको ऐसे बनाएंगे तो जी बड़ा हो जाएगा। इसके बाद जी बड़ा या बराबर है वाई से, जी बड़ा या बराबर है वाई से, ठीक। वाई बराबर है एल के। अब देखिएगा, बी बड़ा है वाई से, तो बी एम से बड़ा है, जी से बड़ा है और वाई से भी बड़ा है, ये सही है। दूसरा देखिए, एम बराबर एल, एम बड़ा है जी से, जी बड़ा है वाई से, वाई बराबर एल,
तो यहाँ बड़ा या बराबर का चिन्ह भी है, इसलिए ये वाला सही नहीं है, पहले ही वाला सही आंसर है, ये गलत है। आपका आंसर आएगा केवल निष्कर्ष एक सत्य है। आगे देखेंगे क्वेश्चन। यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस को माइनस के स्थान पर परस्पर बदल दिए जाते हैं और साथ ही गुणा को भाग के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। चलिए इसको सॉल्व करके देख रहे हैं। यहाँ पे प्लस को माइनस से, ठीक, तो यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा 13, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 18, यहाँ भाग है तो गुणा को भाग से, यहाँ गुणा होगा 9 और यहाँ गुणा है तो भाग हो जाएगा। ठीक, कंडीशन यही बोली गई है कि प्लस को माइनस से और गुणा को भाग से बदल दिया जाता है परस्पर। अब इसको सॉल्व कराइए। 3 त्रिका 9, 18 3 54, माइनस का 54 आएगा और 13 8 21 प्लस के, तो वो इसमें माइनस कर लीजिए, 4 1 3 और यहाँ 3 आएगा, 33 आएगा माइनस का। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे बॉड माउस का नियम लगता है। बहुत से लोगों को बॉड माउस का नियम, जो नए स्टूडेंट हैं वो अभी उनको पता नहीं होगा बॉड माउस का नियम। पहले आपको यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, फिर यहाँ ऑफ सॉल्व किया जाता है, ऑफ जैसे का होता है। इसके बाद डिवाइड, भाग का निशान होता है जो, उसको सॉल्व किया जाता है। इसके बाद मल्टीप्लाई, इसके बाद ऐड जोड़ा जाता है, ठीक। इसके बाद सब्सट्रम यानी कि माइनस। इसके हिसाब से आपके ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। घंटे वाली सुई द्वारा 23 मिनट में निर्मित कोण कितना होगा। चलिए अब आप लोगों को एक चीज़ मैं बताऊं। यहाँ पे कोण पूछा है तो आप ये मानिए कि 12 घंटे में जब घड़ी घूमती है तो घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, ठीक। वहीं पे अब 1 घंटे की बात करें, जब 12 घंटे में 360 डिग्री घूमेगी तो 1 घंटे में 30 डिग्री घूमेगी, 12 36, ठीक। अब यहाँ पूछा गया है कि 23 मिनट में निर्मित कोण, अब 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो जब 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी तो यहाँ पे 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाएगी। अब आधा मिनट देखिए, यहाँ पे 30 एकम 30, 30 दूना 60। अब इसको भी डिवाइड करेंगे तो जाएगा नहीं, तो यहाँ दशमलव लगाया, यहाँ 10 हो गया। अब 2 पंचे 10, ठीक। तो वही 1 मिनट बराबर आधा डिग्री का कोण 1 मिनट में बनाएगी। अब पूछा है 23 मिनट में, तो इसको सॉल्व करेंगे आधे को, ठीक। 23 पंचे 115 होता है और 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव होगा, तो 11.5 डिग्री का कोण 23 मिनट में घंटे वाली सुई बनाएगी। यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसमें देखिए, इससे ये बना है, इससे ये बना है, तो इससे ये आगे बनाना है। अब देखेंगे इसमें कैसे बना है। तो इसमें एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ एल, यहाँ एल, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ पे एम, यहाँ पे भी एम, इधर एस, इधर एस, एस्टिस उल्टा लिख दिया गया है, ठीक। ऐसे इसमें देखिए, पहले ई, फिर टी, फिर एस, फिर ए, फिर एम। अब इसको पीछे से लिखना शुरू कर दीजिए, वी आर ए टी एस। देखिए इसमें वी आर ए टी एस, ये बी वाला ऑप्शन सही है, यही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7 गिफ्ट बॉक्स एक्स वाई जेड ए बी सी डी एक सीधी पंक्ति में एक दूसरे के बगल में उत्तर की ओर मुख करके रखे गए हैं, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। y को b के दाईं ओर ठीक बगल में रखा गया है, y को b के दाईं ओर ठीक बगल में रखा गया है।
आगे देखिए x को d और a दोनों के ठीक बगल में रखा गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x को d और a इनके ठीक दोनों के ठीक बगल में रखा गया है। c को z के बाईं ओर ठीक बगल में रखा गया है, c को z के बाईं ओर ठीक बगल में रखा गया है। b को x के दाईं ओर दूसरे स्थान पर रखा गया है। अब x को यहाँ रखेंगे, इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर b को रखा गया है। जब x इधर आ गया तो यहाँ पे या तो a होगा या d होगा, लेकिन अभी क्लियर नहीं है, लेकिन रख के देख लेते हैं। ठीक, आगे देखिए y और c को एक दूसरे के ठीक बगल में रखा गया है, तो c जब इधर होगा तो z इधर होगा। पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन सा गिफ्ट बॉक्स रखा गया है? अब ये इस कंडीशन से कोई मतलब नहीं है, दाएं सिरा पूछा है तो दाएं सिरे पे z है, यही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इसको देखिए 2, 14, 70, 210 आगे सीरीज बनानी है। अब देखिए इधर गुणा कराया 7 बार 2 से तो 14 आया, फिर इसमें 4, 5, 70 5 बार गुणा कराया, 7 तिरका 21, यानी घटते हुए क्रम में देखिए पहले 7 था, फिर 2 घटाया 5 आया, 2 घटाया 3 आया, फिर इसमें 1 का गुणा होगा 2 घटाएंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 210, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक निश्चित कूट भाषा में लेफ्ट को इतना लिखा जाता है, डेस्क को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में हेल्प को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब देखिए लेफ्ट, पहले इस तर्क इसका समझ लेते हैं कि लेफ्ट को किस प्रकार लिखा जाता है। FN, ठीक है, ये 12 पे 5, 6, 20, ऐसे इसको देखिए 22, 7, 6, 14। अब देखिए एक चीज़, ये T है, यहाँ पे 2 जोड़ा प्लस का 2 किया 22 आया, ये 12 है, प्लस 2 किया 14 आया, फिर यहाँ पे प्लस 1 किया 7 आया, यहाँ पे प्लस 1 किया तो 6 आया। ऐसे ही इसमें हुआ है, ऐसे ही इसमें होगा, और इसको करके देख लेते हैं। पहले इसको भी चेक कर लेते हैं, DESK फिर MTFF 4 पे 5, 19, 11, 13, 20, 6, 6। देखिए 2 प्लस हुआ है, हाँ हुआ है, इसमें भी 2 प्लस, इसमें 1 प्लस, इसमें भी 1 प्लस। ऐसे ही हेल्प में यहाँ पे 8, 5, 12, 16। अब देखिए इसमें 2 प्लस करेंगे 10 आएगा, 10 पे होता है J, इसमें 2 प्लस करेंगे 18, यहाँ पे R आएगा, इसमें 1 प्लस करेंगे तो F आएगा, इसमें भी 1 प्लस करेंगे 13 पे M, RMFJ, यही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कथन निष्कर्ष का फिर से क्वेश्चन है। देखिए चक्रवात सेपा के आज 3 PM बजे तक बालासोर तट पर टकराने की संभावना है। 11 AM बजे से बालासोर में प्रक्षुब्ध समुद्र, भारी वर्षा और तेज हवाएं चलने की संभावना है। बालासोर में 2 PM से 9 PM तक विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहने की संभावना है। अब निष्कर्ष देखेंगे, आज 3 PM बजे के बाद बालासोर में विद्युत कटौती हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए 2 PM से 9 PM तक विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहेगी, तो 3 PM 2 PM के बाद आता है, ये वाला बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, चक्रवात के गुजरने तक मछुआरों के लिए आज समुद्र में जाना असुरक्षित है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि मछुआरों के लिए जाना असुरक्षित है, क्योंकि जब चक्रवात आएगा तो मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने कैसे जाएंगे। दोनों ही कथन फॉलो करते हैं, आंसर आपका पहले ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, PQRST एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक, ना तो Q और ना ही S पंक्ति के ठीक मध्य में है। अब देखिए 5 लोग हैं,
ठीक। अब यहाँ पे ना तो Q है और ना ही S बैठा है। आगे देखिए R S के ठीक बगल में बैठा है। चलिए हम ऐसे बना लेते हैं रफली, जबकि P और T पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। अब यहाँ पे P रख लेते हैं, इधर T रख लेते हैं, ठीक। Q S यहाँ होंगे नहीं, और R जो है वो S के R जो है S के ठीक बगल में बैठा है, तो R को इधर रखेंगे और S को इधर रखेंगे या इधर रखेंगे, ठीक। अब वो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए P Q और Q को इधर रख लेते हैं, तो Q S इधर भी नहीं आया और R इधर। अब क्वेश्चन है पंक्ति के ठीक मध्य स्थान में कौन बैठा है? पंक्ति के मध्य में R बैठा है, यही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विकास ने बस स्टॉप से बस पकड़ी। बस ने पश्चिम की ओर 50 मीटर की दूरी तय की, ठीक। यहाँ से बस पकड़ी उसने 50 मीटर और पश्चिम की ओर चला। फिर वह दाएं मुड़ी और 70 मीटर की दूरी तय की। फिर दाएं मुड़ा, 70 मीटर चला। फिर वह पुनः बाएं मुड़ी और 35 नहीं ये फिर वह बाएं मुड़ी और 15 मीटर की दूरी तय की। बाएं मोड़ दिए, 15 मीटर दूरी तय की। फिर पुनः बाएं मुड़ी और 30 मीटर की दूरी तय की। अब ये 30 मीटर की दूरी तय की। फिर पुनः बाएं मुड़ी और 35 मीटर की दूरी तय की। तो बाएं मुड़ेगी, 35 मीटर की दूरी तय करेगी, तो ये 15 और ये 20, ये होगी 35, ठीक। फिर वह दाएं मुड़ी और 10 मीटर की दूरी तय की। यहाँ 30 और यहाँ 40 हो गई, ये 10, ठीक। अंत में वह यह बाएं मुड़ी और 30 मीटर चली। अंत में बाएं मुड़ी और 30 मीटर चली। चला लेते हैं इसको, 30 मीटर। स्कूल पहुंची। बस स्टॉप स्कूल से कितनी दूर और किस दिशा में है? अब देखिए एक चीज़, यहाँ पे 15 ये चली, 15 ये हो गई, ठीक। हाँ 20 ये हो गई, 15 और 20 35, 35 और 30, 35 30 65 70, ठीक है। अब देखिए 10 ये 30 ये 40 हो गई, 30 मीटर उत्तर की ओर यहाँ पे होगा। अगर ये 30 है तो यहाँ पे भी 30 होगा। अगर ये 20 है तो ये 20 इसकी होगी, 10 इधर है तो ये 10 इसकी भी होगी, और ये 30 इधर है। अगर ये 10 है तो 10 यहाँ भी होगी। अब यहाँ से देखिए, वो यहाँ से आके यहाँ पे गई है तो 70 मीटर लगभग हो गया, ठीक। अब ये 30, अब जब ये टोटल दूरी 70 थी और 70 में से 30 ये बची, 40 खत्म हो गई, 30 ये 10 ये 40 खत्म, 30 बची। अब 30 मीटर और उत्तर की ओर उसका मुख है, यही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। Q एक बिंदु से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 42 मीटर चलता है। मान लीजिए कोई बिंदु है, Q यहाँ से चलना शुरू करेगा, 42 मीटर दक्षिण की ओर चलेगा। फिर वहाँ से वह दाएं मुड़ेगा और 2 मीटर चलता है। चलिए 2 मीटर चला दिया। वह पुनः दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, तो पुनः दाएं मुड़ेगा और 30 मीटर चलेगा। और वह फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है। अब Q का मुख किस दिशा में है? दिशा पूछी गई है तो दिशा है पश्चिम, सही आंसर आपका पश्चिम होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कथन K बराबर U बराबर R के, R बड़ा है N, N बड़ा है E से, E बड़ा है G से, G छोटा है W से। अब कथन देखिएगा। K बराबर है N के, तो K बराबर U बराबर R, लेकिन R बड़ा है N से, तो ये सही नहीं है। K छोटा है N से, जबकि K बराबर और बड़ा है N से, ये भी गलत है।
आर बड़ा है जी से, आर बड़ा है एन से, एन बड़ा है ई से, ई बड़ा है जी से, ये सही है। डब्ल्यू छोटा है एन से, तो डब्ल्यू छोटा है जी से ना कि एन से, ये गलत है। आपका सही आंसर तीसरा वाला है। आगे देखिए, दी गई अक्षर श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक बाद कम से कम 2 व्यंजन आए हैं? चलिए इसको देखें। ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक बाद, एक तो ये है, देखिए 2 व्यंजन है ये, इसके बाद एक तो ये है, 2 व्यंजन है, अब ये नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये एक होगा। 3 ही ऐसे श्रृंखला में समझ में आ रहा है कि 3 ऐसे, और कोई देख लो, 3 ही है मेरे हिसाब से, यही आंसर सही है। अब इसको देखिए, 3 का संबंध 12 से, 25 का संबंध 78 से, तो 21 का संबंध किससे होगा? अब एक चीज देखिए, हाँ 3 का 4 गुणा कराया, 3 चौको 12 आया, ऐसे इसमें 25 तिया 75 प्लस 3 किया 78, इसको देखिए 21 को, अब ये 4 का हुआ, 3 का इसमें 2, 21 दूनी 42, यहाँ पे 3 प्लस हुआ तो हम 6 करेंगे, 42 6 48, ये लेकिन ये 48 ऑप्शन में भी है, लेकिन ये बन नहीं रहा क्योंकि यहाँ अगर प्लस यहाँ हुआ तो यहाँ भी होना चाहिए था। फिर से देखेंगे, इसमें 3 का गुणा हुआ, प्लस 3 किया, 12 आया, इसमें भी 3 का गुणा किया और प्लस 3 किया, 25 तिया 75 3 78, हाँ ये भी सही है। इसमें भी 3 का गुणा करेंगे प्लस 3 करेंगे तो 21 तिया 63 और 3 66, हाँ ये सही आंसर आपका। आगे, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पे 13 21 33 54 91, इनका अंतर देख लीजिए। 8 2 1 12 21 7 3 37, ऐसी तो कोई श्रृंखला नहीं बन रही। आगे अंतर देखेंगे, 4 8 1 9 9 7 16, ये भी कोई श्रृंखला नहीं है। आगे देख लेते हैं, 5 7 2, अब ये आखिरी श्रृंखला निकल के आई, यहाँ पे भी 2 करेंगे, 7 2 9 होगा, 9 को इसमें ऐड करेंगे 25 होगा, 25 को ऐड करेंगे इसमें, 7 5 12 2 3 5 52 होगा, 7 5 12 और 3 2 5 1 6 62 होगा, इसको 62 को इसमें ऐड करेंगे, 2 1 3 9 6 15 153, सही आंसर आपका 153 है। कितनी बड़ी श्रृंखला बनानी पड़ी, देखिए यहाँ पे रेलवे की रीजनिंग हल्की फुल्की नहीं आती है, बहुत ही बड़ी आपको कैलकुलेटिव रीजनिंग रखते हैं ये लोग, इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा कि आपको रीजनिंग हल्के में रेलवे पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए अक्षर प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक स्वर है? चलिए देखते हैं, व्यंजन कितने हैं, से कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और बाद एक स्वर है? एक तो ये रहा, दूसरा देखिए, एक तो ये रहा, देखिए यहाँ पे एक प्रतीक और एक व्यंजन बाद में स्वर है, इस ये होगा नहीं, यहाँ पे स्वर बीच में है, स्वर होगा आखिरी में, ये भी नहीं होगा, हाँ एक ये होगा। आगे देखिएगा,
एक ये होगा 4, और देख लीजिए एक तो ये होगा और एक ये होगा, और नहीं है, बस 2 2 4 2 6 6 ही ऐसे हैं कि जिनके आगे एक प्रतीक है और बाद में एक स्वर है जिस व्यंजन के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा? देखिए TRIP WULS लिखा जाता है, तो सम को क्या लिखेंगे? BRPH CLAN, इसको क्या लिखेंगे? देखिए ये 20 पे 18 9 16, ये 23, ये 22, ये 12 19। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 20 से 23 हुआ 3 प्लस, 18 से 22 हुआ 3 प्लस, यहाँ पे भी देखिए 9 से 12 3 प्लस, और यहाँ पे P से S 16 3 प्लस, यानी कि सभी में 3 प्लस। इसमें भी देखिए 19 3 22, 15 18 13 16 5 3 8, ठीक है। इसमें देखिए 3 3 6, 6 पे F, ये 3 प्लस किया इसमें तो 6 हुआ। अब यहाँ देखिए 15 होगा, 15 पे होता है O, एक में 3 4 D, इसमें 3 17 Q, FODQ, FODQ, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समुच्चय का क्वेश्चन है, इसको आपको बनाना है। अब देखिए 12 पंचे 60, 51 है, नहीं बनेगा। 12 पंचे 60 को बनाने के लिए 9 जोड़ दिया, 7 पन्ना 35, लेकिन यहाँ 1 जोड़ रहा है। आगे देखिए 12 और 5 को जोड़िए, 12 5 17, 17 17 गुणा 3 51, ऐसे इसको देखिए 7 5 12 गुणा 3 36, सही है। अब इनको देखिए 14 और 16 30, 30 का गुणा 3 में करेंगे तो 90, यह है नहीं तो ये गलत। 13 7 20, 20 का गुणा 30 60 में, ये भी नहीं है। 11 और 6 17, 17 ते 51, ये बन रहा है। 19 और 3 22, 22 3 66, ये भी नहीं है। आपका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको इस शब्द को आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद है जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम जो होता है और उसी के हिसाब से आगे पीछे कितने अक्षर होते हैं, ये इससे पता कैसे लगाते हैं आपको बताते हैं। जैसे सी है, इसके आगे कितने वर्ण आएंगे अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से? जैसे CDEFGHI, कोई भी नहीं मिल रहा आगे। इसको ए को देखेंगे, ABCDEF नहीं है, PQRST नहीं है, IJKL एक मिल रहा है, I और L। चलिए अभी एक मान लेते हैं। TUVAB नहीं है, अब उल्टी इस तरफ से भी देखना पड़ता है। JKL, L के बाद MNOP, एक तो ये मिल रहा है, ठीक, 2 हो गए। QR नहीं है, ABCDEF नहीं है, TUVWX नहीं है, IJKL नहीं है, बस 2 ही ऐसे मिल रहे हैं, बाकी नहीं है। यही आपका आंसर होगा। आगे देखिए GHIJKL एक ही इमारत की 6 अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 6 है और उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 5 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपरी वाली मंजिल का क्रमांक 1 है। यानी ऐसे जैसे 1 2 3 4 5 6। अब क्वेश्चन को देखते हैं। जे एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। जे सम में है तो या तो 2 या 4 या 6 पे रह रहा है, ठीक।
जी और के में से प्रत्येक विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहते हैं। अब जैसे जी और के या तो 1 पे या 3 पे या 5 पे रह रहे हैं। अब इधर एल मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है। चलिए इसको रख लेते हैं, एल 2 पे रहता है। एच एल के ठीक ऊपर और आई है ये। ये आई है, ठीक, हाँ आई है। आई मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है। एच एल के ठीक ऊपर है, एच एल के ठीक ऊपर है और आई के ठीक नीचे है। आई के ठीक नीचे है तो एच यहाँ होगा, एल यहाँ होगा, ठीक। नीचे की विषम पे एच आई है, ठीक है। जी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं है, तो जी सबसे ऊपर वाली मंजिल पे नहीं है। अब जी की कंडीशन ये है कि वो 1, 3 या 5 वाली मंजिल पे ऊपर है नहीं। 3 पे एच आ गया है तो 5 बचा, तो जी जो है वो इस पे आएगा। जी और के में से प्रत्येक विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। जी और के, ठीक। अब के बचा, 5 फुलफिल है, जी आ गया, 3 पे एच आ गया, 1 बचा तो 1 पे के चला जाएगा। अब बचा कौन, जी एच आई जे, जे बच गया, जे आ गया छठे पे। अब पूछा है सबसे नीचे वाली मंजिल पर कौन रहता है, तो जे रहता है। यही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एल के जे एच जी एफ डी और एस एक ही इमारत की 8 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। मंजिल का क्रमांक, इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है। यहाँ से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एल जो है के ठीक 1 मंजिल ऊपर है। एल के 1 मंजिल ऊपर है और जी के ठीक 1 मंजिल नीचे है। केवल के एच और एल के बीच में है, तो एच इधर आएगा, जबकि एच जे के ठीक 1 मंजिल नीचे है। जबकि एच जे के ठीक 1 मंजिल ऊपर है, जे इधर हो गया। केवल डी एस और जे के बीच में रहता है। केवल डी एस और जे के नीचे रहता है। केवल डी जे के नीचे रहता है। डी एस और जे, यस होगा यहाँ पे, जे नहीं, ठीक। एफ 8वीं मंजिल पर है। एफ जो है 8वीं मंजिल पर है, ठीक। और जबकि एस पहली मंजिल पर रहता है, एस पहली पे। अब इसको यहाँ पे आप रख सकते हैं, एस डी जे एच के एल एल जी एफ, ये क्रमांक बन गया। अब क्वेश्चन क्या है, के किस मंजिल पर रहता है, के 5वीं मंजिल पर रहता है। यही आपका आंसर है। तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी क्लास आप लोग ज़रूर बताइएगा, और मोटिवेशन के लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जहाँ पे कुछ कमियाँ आपको नज़र आई हों वो भी बताइए कि आप यहाँ पे ये गलती कर रहे हैं, तो मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करूँगा। और ऐसे ही मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आगे भी चलता रहेगा। जब तक आप लोग रीजनिंग सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं पा लेंगे, तब तक मैं ऐसे ही आप लोगों को एक ना एक क्लास करके पढ़ाता रहूँगा, और मैं कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ जिससे आप लोगों को टीचर वाली फीलिंग आए। मैं भी स्टूडेंट हूँ आप लोगों की तरह, लेकिन मैं अपना थोड़ा बहुत नॉलेज आप लोगों के पास शेयर करता हूँ। उम्मीद है दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।